Okay, guys, welcome to the lecture. Now, please tell me the page number of the homework जो आपको सॉल्व इलस्ट्रेशन होमवर्क करने थे. 78. 78. Okay. Let's move to the page number 78. आपको करना था इलस्ट्रेशन नंबर 4, बराबर है ना? ठीक है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ अ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. तो हमें दी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 की, जिसमें हमारी सैलरी पहले से ही प्रीपेड थी. कितनी? 2000. तो पिछला साल जब खत्म हुआ था, तो पिछले साल की जब बैलेंस शीट बनी थी 31 मार्च 2018 की, जिसमें हमें दिख रहा था कि हमारा 2018-19 के लिए प्रीपेड सैलरी है 2000. फिर हम चालू साल की बात करते हैं, जिसमें चालू साल का हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है 31 मार्च 2019 का, मतलब 2018-19 ईयर का. इसमें हमें दिख रहा है कि हमने सैलरी पे की 2018-19 में चालू साल की 30,000 और 19-20 अगले साल की 10,000 रुपए. इस तरह से 31,000 रुपए हमारा पेमेंट हुआ है. एडजस्टमेंट है. आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर 5,500. शो द प्रेजेंटेशन ऑफ सैलरी इन द फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंसर्न. फाइनल अकाउंट में बनता है हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और हमारा बनता है बैलेंस शीट. तो इसको कैसे शो करें एक बार देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि इलस्ट्रेशन है? Illustration. इलस्ट्रेशन. चलो ठीक है. तो आई होप आप लोगों ने कर तो लिया है. आई एम वेरी मच श्योर कि आपने किया होगा और सही ही किया होगा. मैं फिर भी आपको एक बार कोशिश करता हूं कि सॉल्व करके दूं. तो हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 78, या फिर इसको हम बोलेंगे सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 4, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 78. ये हमारा ओपनिंग बैलेंस शीट है जो हमें दिया हुआ था, और इसके आगे हम लिखेंगे गिवन. थोड़ा समझिए, समझेंगे तो आगे के जो क्वेश्चन है वो करने में थोड़ी सी आसानी होगी आपको. उसके बाद हम चालू साल का सैलरी अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. उसके बाद हम बनाएंगे चालू साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट चालू साल की. देखो कितना आसान होता है चीजों को. ये 4 चीजें आपको चाहिए. ओपनिंग बैलेंस शीट गिवन है, सैलरी अकाउंट आप बनाओगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आप बनाओगे, और साल के एंड की बैलेंस शीट आप बनाओगे. क्या दिया है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट से. प्रीपेड सैलरी दी थी 2,000 रुपीज. तो प्रीपेड सैलरी तो एसेट होता है भैया, इन्होंने एसेट साइड में लिख के दिया है. एडजस्टमेंट में देते तो हम एसेट लेते. तो जब साल शुरू हुआ था तो हमारा प्रीपेड सैलरी था 2,000 रुपीज. अब अगर साल के शुरुआत में प्रीपेड सैलरी अकाउंट में बैलेंस है तो वो डेबिट बैलेंस होगा. अब ये जो सैलरी अकाउंट है ना, ये कहने का सिर्फ वर्किंग नोट है सैलरी अकाउंट का. एक्चुअली ये 3 टाइप के अकाउंट है. ये सैलरी अकाउंट भी है, प्रीपेड सैलरी अकाउंट भी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट भी है. सारी के एडजस्टमेंट इसी में करेंगे. तो सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस ले लेने का. टू ओपनिंग प्रीपेड सैलरी. अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो ओपनिंग बैलेंस था आपके किसमें? बैलेंस शीट में 2,000 रुपए का. ये ओपनिंग बैलेंस इस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस बनता है 2,000, और यहां से हमने शुरू किया इस साल के सैलरी अकाउंट को. अब क्या होता है, क्वेश्चन इंफॉर्मेशन हमें देता है कि इस साल हमने सैलरी पे की 31,000, कैश को क्रेडिट हुआ है, हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और एंट्री में लिखेंगे टू कैश. हेलो हेलो हेलो, किसका माइक चालू है? प्लीज बंद कीजिए. आर्यन, किसका चालू है? कोई तो बातें कर रहा है, शोर हो रहा है यहाँ पे. कुमकुम कैमरा ऑन रखो. सर कैमरा ऑन है. ठीक है. तो हमें
अगला काम करना है जो कैश पे किया है टू कैश पेड, और कैश पेड है हमारा जो क्वेश्चन में दिया है 31,000। ओ माय गॉड, हु इज दिस? म्यूट ऑल। ठीक है, चलो, किसी का ध्यान नहीं था, मैंने कर दिया। कैश पेड किया 31,000। अब आगे की इंक्वायरी देखिए। कैश पे करते वक्त हमें एक चीज समझ में आई है, अगले साल के लिए हमने 2019-20 का 1,000 रुपया दिया है। अगले साल के लिए 1,000 रुपया दिया है, जो इस साल के एंड में प्रीपेड सैलरी कहलाएगा। तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएंगे, यहां लिखेंगे प्रीपेड सैलरी। अब ये प्रीपेड सैलरी कौन सी है? साल के एंड में जो पहले एडवांस में पैसा दे के रखा है वो। अब प्रीपेड सैलरी और कुछ नहीं होता है, सैलरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस होता है डेबिट का, जिसका क्लोजिंग होता है क्रेडिट साइड में। तो हम यहां लिखेंगे बाय क्लोजिंग प्रीपेड सैलरी। साल खत्म हुआ, साल के एंड में क्लोजिंग प्रीपेड सैलरी है 1,000 रुपए। आप कलर्स को देखिए, ये 2,000 ब्लू में है ओपनिंग बैलेंस है, 1,000 रुपए ग्रीन में है जो क्लोजिंग बैलेंस है। तो हमें जो चीजें पता चली, ओपनिंग बैलेंस हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में और अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में ले लिया। कैश पे किया 31,000, उसको कैश को क्रेडिट और सैलरी अकाउंट को डेबिट कर लिया। कैश पे करते वक्त अगले साल का सैलरी दिया है, ये दिखा है हमें, जो कि प्रीपेड सैलरी है हमारा, और एडजस्टमेंट में देता है करंट ईयर की और सैलरी देना बच गया 5,500। ये साल के एंड में हमारी लायबिलिटी है। तो हमें बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरी। और साल के एंड में 5,500 रुपया हमारा आउटस्टैंडिंग है। अब ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये और कुछ नहीं है, लायबिलिटी है हमारी। इस सैलरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। जो लायबिलिटी है क्रेडिट क्लोजिंग बैलेंस है, तो डेबिट साइड में क्लोज होगा टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना रुपया? 5,500। अब ये सब कुछ हो गया। साल जब खत्म हुआ तो दोनों ही चीजें थी, साल के एंड में प्रीपेड सैलरी भी थी जो एसेट था, और साल के एंड में आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है हमारे पास जो हमारी लायबिलिटी है। अब हम सैलरी अकाउंट को क्लोज करेंगे और उसका इफेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में देंगे। आप अगर टोटल को ध्यान दोगे तो 31,000 एंड 5,000 कितना होता है? 36, 36 और 2 37। 37,500 इसके डेबिट की टोटल है, तो 37,500 इसके क्रेडिट की टोटल होनी चाहिए। और सर इसका 38,000 होती है। 35, 36, 37, 38, ओके, माय मिस्टेक। 38,500, 38,500। तो इसका मतलब है कि इसमें बैलेंसिंग फिगर है 37,500। और ये और कुछ नहीं है, ये है बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इस साल का खर्चा है, इसकी डबल एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट में क्रेडिट तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट टू सैलरी अकाउंट 37,500। अब अगर आप इनके आंसर को देखोगे तो इन्होंने, हो सकता है अकाउंट बना के किया हो, या इन्होंने किया हो प्लस माइनस। तो अपने इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। इन्होंने भी आंसर निकाला 37,500 जो पीएनएल में डेबिट हुआ। इनका भी साल के एंड में प्रीपेड है 1,000 रुपया, और इनका भी साल के एंड में आउटस्टैंडिंग है 5,500 बैलेंस शीट में। तो हमारा भी आंसर वही है। साल के एंड में हमें दिखा है 5,500 और 1,000 रुपया, और हमारा खर्चा है 37,500। सिर्फ 37,500 हमने अकाउंट बना के निकाला, उन्होंने वहीं पे प्लस माइनस किया। उन्होंने कैसा किया? 2,000 प्लस 31,000 प्लस 5,500 माइनस 1,000। ये चार चीजें जो हमने अकाउंट में डाली है, ये इन्होंने सैलरी 30,000, पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2,000 ऐड किया, आउटस्टैंडिंग ऐड किया। तो अगर वो लोग चाहते तो यहाँ 31,000 और माइनस 1,000 भी कर सकते थे।
ऐसा भी करते तो आंसर 31,500 आता। अगेन आई एम टेलिंग यू, वी विल नॉट बी डूइंग द प्लस माइनस, हम इसका आंसर हमेशा अकाउंट बनाकर ही करेंगे। एवरीबॉडी कंफर्टेबल? समझ में आया क्या किया था आपने? किसी को कोई डाउट है? अकाउंट बना के किया था कि छाप लिया था आप लोगों ने ऐसा का ऐसा प्लस माइनस? अकाउंट। बहुत अकाउंट। ठीक है। सिंपल एग्जांपल, प्रीपेड इनकम, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑफ वीना कल्चरल एसोसिएशन सातारा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, ओपनिंग कैश का बैलेंस 29,200 कैश बैंक, साल का सब्सक्रिप्शन मिला, ये साल खत्म होता है मार्च 2020 को, मतलब ये साल है 2019-20। 2019-20 में पिछले साल का पैसा आया, चालू साल का भी पैसा आया, अगले साल का भी पैसा आया। डोनेशन जनरल आए हैं, ये इनकम है। एंट्रेंस फी कुछ नहीं दिया रहा तो इनकम मानने का। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट इनकम है। पिकनिक रिसिप्ट आपकी इनकम है। आपने रेंट पे किया पिछले साल का 18-19 का 700 रुपए, 19-20 का 54,300, ऐसे 55,000 का पेमेंट हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट नहीं होगी तो एक्सपेंस है। फिक्स डिपॉजिट आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रिंटिंग स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पिकनिक एक्सपेंसेस, अब इसमें देखो, पिकनिक के नाम पे लोगों से पैसा लिया 2,000 रुपया, पिकनिक के नाम पे हमने खर्चा किया 18,000। अब इसको दिखाने के दो तरीके हैं, रिसिप्ट को इनकम में दिखा दो 20,000 और पिकनिक के एक्सपेंस को एक्सपेंस में दिखा दो 18,000, या तो फिर 18,000 रुपये खर्चा किया, 20,000 रुपये पैसा आया, इसका मतलब 2,000 रुपये इनकम बनी हमारी। तो इनकम साइड में भी आप दिखा सकते हो कि पैसा आया 20, खर्चा हुआ 18, बचे 2,000 जो हमारी इनकम है। सैलरी पी की 20,000 एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टाइजमेंट 2018-19 का दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, मतलब ये पिछले साल का पैसा है और साल के एंड में बैलेंस बच गया 31,000 रुपीज। एडजस्टमेंट दिए आपको, आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर द करंट ईयर 7,000, अभी भी चालू साल का रेंट आउटस्टैंडिंग है तो इस रेंट में एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे अपन ए लिख देंगे ताकि जब अपन रेंट का वर्किंग करें तो इसको डायरेक्ट का ही ना करते हुए इसका अकाउंट बनाएंगे, रेंट अकाउंट। 60% एंट्रेंस फी शुड बी कैपिटलाइज। कहाँ गई है एंट्रेंस फी? ये इनकम भी है, रेवेन्यू इनकम, और ये आपकी कैपिटल इनकम भी है, कैपिटल रिसिप्ट भी है, दोनों तरीके पे जाएगी, 40% और 60%। तो इसके आगे हम एडजस्टमेंट लगा के रख देते। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर 20,000 है, तो सब्सक्रिप्शन में तो रहता ही है एडजस्टमेंट, उसके बिना ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है। प्रीपेड है इंश्योरेंस आपका 1,000, तो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ दिख रहा है मुझे? इंश्योरेंस ये रहा, इसके आगे भी एक एडजस्टमेंट लगा के रख देता हूं। तो ये सारी एडजस्टमेंट है, और मैंने आपको बोला था आपको इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। क्या आपने बैलेंस शीट बनाई? क्या नहीं बनाई? सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ही बना के रख दिया। अच्छा, अगला मेरा सवाल, क्या किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? कोई भी एक स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये वाली एडजस्टमेंट नहीं जमी मेरे को, तो मैं उसको करके देता हूँ, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। क्या करना चाहिए बोलो? एनीबॉडी? किसी को कोई डाउट नहीं है? पूरे क्लास में किसी को कुछ नहीं पूछना है? एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल, सबको जम गया? चलो बहुत ही अच्छी बात है। पूर्वी जमा कि जम, कुछ डाउट है इसमें? जम गया, चलो ठीक है। अकाउंट बना के किए काम कि ऐसा कैसा छाप लिया? ऐसा कैसा छापोगे तो दिस इज नॉट गुड फॉर यू। अकाउंट बनाए। अकाउंट्स बनाए, चलो ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या होमवर्क था आपके लिए? 6 क्वेश्चन होमवर्क था कि नहीं था? हाँ था। जमा कि नहीं जमा? जमा। किसी को डाउट है? कुछ पूछना है क्या किसी को? कुछ एक को भी नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है यार, पूरी क्लास में सबको सब कुछ आ गया। आर यू एवरीबॉडी श्योर कि किसी को कुछ नहीं पूछना है? आगे बढ़ू मैं? चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे क्या करना है, ये तो बहुत ही अच्छा है। ऐसा किया प्लस माइनस आप लोगों ने कि अकाउंट बनाया? अकाउंट। अकाउंट बनाया, चलो ठीक है। देखो भाई, शर्माओ मत, अपने क्लास में एक ही शर्मा है, मानसी शर्मा, बाकी लोगों को शर्मा नहीं बनने का है। डोंट बी अ शर्मा। शर्मा जी की बेटी एक ही है अपने तरफ, और वैसे भी वो टॉप करने वाली है क्लास में। चलो आगे, क्या क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क था आपके लिए? था क्या नहीं था? नो। नो। नहीं। चलो नो सर। पेज नंबर बताइए,
अनसॉल्व्ड इलुस्ट्रेशन का, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का। कहां तक हुए थे? 3 नंबर तक हो गए थे ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। थर्ड मैंने सॉल्व कर दिया था ना, फोर्थ करना है। आए फोर्थ क्वेश्चन पर, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली, फॉलोइंग इज द सर रिसीप्ट। हो गया था फोर्थ। फोर्थ भी हो गया था क्या? ठीक है। फिफ्थ, भारतीय कला मंदिर। नहीं वो नहीं नहीं, है। चलो ध्यान से देखो। भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following information for the year ended on 31st 3 2018. Prepare income expenditure account for the year ending 31st 3 2018. रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है आपके पास, ओपनिंग कैश का बैलेंस है, लॉकर रेंट है, एंट्रेंस फी है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा है, लीगसीज है, इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, मिसलेनियस रिसिप्ट है, स्टेशनरी फर्नीचर है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एक्सपेंस ऑफ ड्रामा है, पोस्टेज है, मैगजीन है, न्यूज़पेपर है, सैलरी है, और आखिरी का कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज, तो आइए अपन देखते हैं लीगसीज, इसको कैपिटलाइज करेंगे, यहाँ पे सी लगा दो। आउटस्टैंडिंग सैलरी 200 रुपीज है, सैलरी का एक्सपेंसेस हमने किया होगा, इसके आगे एडजस्टमेंट है। 50% ऑफ एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज करना है, कहाँ गया एंट्रेंस फी, इसके अंदर एडजस्टमेंट है 50%, 50% की, दैट्स इट। क्या है इसमें? सरप्लस आता 2650। 2 मिनट लगेंगे अपने को क्या बनाने का इसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए नंबर डालिए आप लोग और सीधा बनाइए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। नए पेज पे आइए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए, इनर और आउटर कॉलम बनाइए। नाम दीजिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 117। चलो फिर जहां जहां एडजस्टमेंट है उसको छोड़ के, लॉकर का रेंट मिला, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। इनकम में लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं, बाहर के कॉलम में 400 रुपया। एंट्रेंस फी 50-50% करना है, कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट 50% और कैपिटल फंड को क्रेडिट 50%। तो यहां लिखेंगे बाय एंट्रेंस फी। कितना होता है बेटा? 2900 का 50%, यहीं पे लिख के रख दो। 2900 मल्टीप्लाइड बाय 50%, कितना होता है बोलो? 1450। यस, 1450। आगे बढ़ते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेचा, कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। ₹250। रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा हुआ है और यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा भी है, तो इसको आप चाहे तो दो तरीके से दिखा सकते हैं, रिसिप्ट को इनकम में और एक्सपेंस को एक्सपेंस में, या फिर आप नेट करके भी दिखा सकते हो। देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, कितना है रिसिप्ट, अंदर के कॉलम में लिखते हैं अपन 9000, और जो ड्रामा का एक्सपेंस है उसको खर्चे में डालने की बजाय इस इनकम में से क्या करेंगे, माइनस। एग्जाम में कुछ भी करो, मार्क्स मिलते हैं, यूर चॉइस, जैसा आप करना चाहो वैसा। लीगसीज को कैपिटलाइज करना है तो इनकम में नहीं आएगा ये। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश को डेबिट और इनकम को क्रेडिट बाय इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और ये अमाउंट है 400 रुपीज।
फिर आगे बढ़ते हैं, मिसलेनियस रिसिप्ट है 400 रुपीज, इनकम में डाल दो, कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट। दैट्स इट, पूरा का पूरा हो गया इनकम साइड। एक्सपेंस में आते हैं, स्टेशनरी का एक्सपेंस है 600 रुपया, कैश को क्रेडिट तो एक्सपेंस को डेबिट, तो हम यहां लिखेंगे टू स्टेशनरी 600 रुपीज। उसके बाद है फर्नीचर परचेज किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैश को क्रेडिट तो फर्नीचर को डेबिट होगा, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट नहीं है, बैलेंस शीट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश को अगर क्रेडिट होगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसेट को डेबिट होगा, ये एसेट है और ये भी एसेट है, इसका इनकम में कोई लेना देना नहीं है। एक्सपेंसेस ऑन ड्रामा है, इस एडजस्टमेंट को ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात, लिखना मत, मैं चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूं, टू एक्सपेंस ऑन ड्रामा, और यहां दिखा सकता हूं 3000 रुपए, ये एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि आपने इनकम दिखाई है ड्रामा की रिसिप्ट, लेस करेंगे एक्सपेंस 3000, ऐसा भी किया तो भी चलता इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो 9 में से 3 गए, बाहर बचेंगे 6000 रुपए, ये आपकी नेट सरप्लस या नेट इनकम है ड्रामा से। अब सोचो, ड्रामा करके भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पोस्टेज का एक्सपेंडिचर किया, कैश को क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट, टू पोस्टेज। सिक्स फिफ्टी, नहीं सॉरी, कितना है 450। पोस्टेज के बाद आपका मैगजीन एंड न्यूज़पेपर है 600 रुपया, एक्सपेंस में डाल दो, टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। ₹600। उसके बाद आपने सैलरीज पे खर्चा किया पर जिसमें एडजस्टमेंट है, तो 4400 अंदर के कॉलम में लिखो, बाय टू सैलरीज 4400 अंदर के कॉलम में एक लाइन छोड़ दो, और एक कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये एसेट है, बैलेंस शीट में दिखेगा। नीचे लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज कर दिया हमने, ये लीगसी को कैपिटलाइज कर दिया, 12000 इनकम में नहीं लिए। आउटस्टैंडिंग सैलरी है 200 रुपए, सैलरी में ऐड होंगे, और बैलेंस शीट में लायबिलिटी के तौर पे दिखेंगे। 50% ऑफ एंट्रेंस फी आर टू बी कैपिटलाइज, हमने कर लिया, सारी एडजस्टमेंट हमारी हो गई। 4400 और 200 4600 रुपया, एवरीथिंग इज डन। इनर आउटर कॉलम की टोटल करो और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करो। चलिए 11,900 टोटल। 11,900, 900 11,900, तो सरप्लस आएगा 2,650 सरप्लस 2650, 2650 टू सरप्लस। दैट्स इट, कर लिया हमने सक्सेसफुली। कितना समय लगता, एक इजी क्वेश्चन अगर हो तो उसे करने में बिल्कुल भी समय लगता नहीं है। चलिए आगे बढ़े, लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। Accounts of a charitable hospital from the following particular relating to the Radha Krishna Charitable Hospital Pune, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनाना है, और आपको दिया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यू साल के शुरुआत में और सब्सक्रिप्शन ड्यू साल के एंड में। अब सुनो, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6।
नाम देंगे। शुरुआत करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट से। लिखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 6। सबसे पहले बनाएंगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारे पास होता है लायबिलिटी, और हमारे पास होते हैं एसेट्स। ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी ओपनिंग बैलेंस शीट, 5-7 लाइन की बनाई तो भी काफी है, 5-6 लाइन की। ओपनिंग बैलेंस शीट के बाद बनाएंगे अपन चालू साल का इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर गजल कुछ बोल रही। बोल बेटा, बोलना। उसका चैट आया हुआ है। चैट आया हुआ है, कहाँ देखते रहते चैट? सर टोटल 8,900 आती है। क्यों रे दीप, सर 11,900? मैंने अलग अलग लिखा था इसके लिए ड्रामा का। अच्छा अच्छा, ठीक है, पर प्रॉफिट सेम ही आता। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? टाइम पास, बस छाप रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। ओनली चमेडियाज आर रॉकिंग। वाई सो? अपने नगर सेवक है क्या चमेडियाज? दोनों ही लोग लोड ले रहे हैं, बाकी लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहे। जो लिखा सर ने, जो बताया वो लिख दिया। चलिए ओपनिंग बैलेंस शीट हो गई, इसके बाद हम बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। आपको थोड़ा बड़ा बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ऐसे क्लोजिंग बैलेंस शीट को पूरा लिखना होता है। बैलेंस शीट एज ऑन दिस डेट, दैट डेट, फॉर दिस चैरिटेबल ट्रस्ट, एवरीथिंग। बोर्ड की एग्जाम दे रहे हो आप। चलिए ये 3 चीजें चाहिए मुझे आपसे, ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। उसके बाद जहां जहां पे एडजस्टमेंट आएगी वहां वहां हम अकाउंट बनाएंगे और उसकी एडजस्टमेंट करेंगे। हो गया कि इतना बना बना लिया सबने? सब लोग स्केल यूज करेंगे। प्रेजेंटेशन एकदम अच्छा और अप टू डेट आपका होना चाहिए। लेट्स मूव अहेड। चलो क्वेश्चन पर आते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, एकदम ध्यान देंगे सब। हर एक चीज जैसे ट्रायल बैलेंस को देख देख के हम करते हैं, वैसे ही इसको करेंगे। एडजस्टमेंट कहाँ कहाँ पे है वो देख लेते हैं। स्टॉक ऑफ मेडिसिन में एडजस्टमेंट है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है। सब्सक्रिप्शन में एडवांस में एडजस्टमेंट है। वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट में एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग में एडजस्टमेंट है। कैपिटल फंड में एडजस्टमेंट है। 10% इन्वेस्टमेंट पहले से ही थी, कितनी? 1,00,000 रुपए। आइए वन बाय वन करते हैं। हम जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि साल के शुरुआत में हमारे पास कैश का बैलेंस था। ये साल के शुरुआत का कैश का बैलेंस और कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस शीट में दिख रहा होगा कैश के नाम से। कितना रुपया? 8230, 8,230। ये ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश का क्लोजिंग बैलेंस था। मतलब पिछले साल जब साल खत्म हुआ था तो 8,230 रुपया हमारे पास कैश थी। फिर चालू साल का कैश अकाउंट बना, जो कि और कुछ नहीं बल्कि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ही है। इसका ओपनिंग या शुरुआत हुई 8230 से, तो कैश अकाउंट उन्होंने बना दिया है। सब्सक्रिप्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है, कैश में पैसा आया है 52,000। इसकी डबल एंट्री क्या करेंगे? कैश को डेबिट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट। तो हम नीचे बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बनाइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट।
कैश को डेबिट, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्रेडिट। कितना रुपया कैश आया भाई इस साल में? 52,000 रुपीज। ये हो गई इसकी डबल एंट्री, 52,000। टिक करो पेंसिल से अपने कैश बुक में सब्सक्रिप्शन के इनकम को। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 8,230। ये हो गया डोनेशन जनरल मिले, कोई एडजस्टमेंट नहीं है डोनेशन में। नीचे देखो, देयर इज नो एडजस्टमेंट इन डोनेशन एट ऑल। तो सीधा सीधा कैश को डेबिट और इनकम को करेंगे 17,500 रुपया क्रेडिट बाय डोनेशन। ब्रैकेट में लिखेंगे जनरल। कितना अमाउंट है? 17,500, 17,500। आगे बढ़े। इंटरेस्ट मिला हमें इन्वेस्टमेंट पे 10,000। एडजस्टमेंट है या नहीं है कैसे पता चलेगा? पता है, 10% का इन्वेस्टमेंट था। साल के शुरुआत में था 1,00,000 रुपए था। इसका मतलब होता है 1,00,000 का 10%, 10,000 पूरा मिला। 10 के जगह अगर 8,000 रुपया होता तो इसका मतलब है 10 मिलना चाहिए था, 8 मिला, 2 नहीं मिला, उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ती थी। पर यहां पर जरूरत नहीं है। कैश को डेबिट, इनकम को क्रेडिट बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 10,000 रुपया। ये भी हो गया 10। प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो, और यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो भी है 550, 8,530 रुपया। तो चैरिटी में थोड़ा सा सरप्लस है, तो अपन यहाँ पे इनकम में दिखा देते, एक्सपेंस एक्सपेंस में दिखा देंगे। बाय रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो, प्रोसीड बोलो या रिसिप्ट बोलो, 8,530 रुपया इनकम में दिखा दिया, तो इसका भी काम हो गया। तो यहां पर रिसिप्ट साइड में जितनी भी चीजें थी उसको उसकी सही जगह पर हमने भेज दिया। पेमेंट पे आते हैं। मेडिसिन हमने परचेस किया, पर इसके अंदर एडजस्टमेंट है। देखो नीचे दिखता है, हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन होता है, तो इसका मतलब हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। बनाओ। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट। परचेस किया तो कैश को क्रेडिट और मेडिसिन अकाउंट को डेबिट। कितने रुपए का परचेस किया हमने? मेडिसिन 41,000 का। ये इसका डबल इफेक्ट, अभी ना तो हमने इनकम में दिया ना तो एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हमने इसका इफेक्ट फिलहाल स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट में देके रखा है। आगे बढ़ते हैं। जनरल एक्सपेंसेस, कैश को क्रेडिट किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस को डेबिट करो क्योंकि जनरल एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है टू जनरल एक्सपेंसेस। 1050, 1,050 रुपए। आगे बढ़ो। सैलरीज में क्या एडजस्टमेंट है? क्या देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन, कोई एडजस्टमेंट नहीं है सैलरी के अंदर। तो कैश को क्रेडिट और सीधा एक्सपेंस को डेबिट। 23,500, नहीं तो सैलरी अकाउंट बनाना पड़ता था। 23,500। स्टेशनरी, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कैश को क्रेडिट, एक्सपेंस को डेबिट, 2,000 रुपया टू स्टेशनरी, 2,000 रुपीज। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 550 से, सुनो इसकी दो एडजस्टमेंट कर सकते। रिसिप्ट फ्रॉम चैरिटी शो है, इसमें से माइनस करो तो भी चलता, नहीं तो एक्सपेंस में दिखा दो। टू एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो
550। बोथ आर द गुड वे। टोटल में फर्क पड़ेगा पर आपका सरप्लस सेम रहेगा। सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस में डेबिट करो 4200 रुपया, क्योंकि हम हॉस्पिटल चलाते हैं। सर्जरी में डिस्पेंसरी रहेगा हमारे पास 4200। इक्विपमेंट हमने खरीदे कितने रुपए के? 10,000 के। कैश को क्रेडिट, तो एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलेंगे इक्विपमेंट अकाउंट। बनाओ। कितने का परचेज किया? 10,000। ये बन गया हमारा इक्विपमेंट अकाउंट। पटक से बना। कैश को क्रेडिट तो इक्विपमेंट अकाउंट को डेबिट। परचेज किया हम। एवरीथिंग गुड? आगे बढ़ सकते हैं? चलो ग्रेट। व्हाट नेक्स्ट? ये सब कुछ हो गया। अब एक कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, साल के एंड का असेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी। और यहां दिखा दीजिए कैश इन हैंड 960 और कैश एट बैंक 13,000। तो इसकी हर चीज हर जगह पे चली गई। कैश का ओपनिंग बैलेंस चला गया ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये सारी रिसिप्ट थी, ये चले गए इनकम में, ये सारे एक्सपेंसेस थे, ये चले पेमेंट थे, ये चले गए एक्सपेंसेस में, एसेट में। और ये जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है ये हमने दिखा दिया क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि साल जब खत्म हुआ 13,960 रुपए हमारे पास बचे हुए थे। अब आओ बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या होता है? सब्सक्रिप्शन जो लोगों से लेना था, साल के शुरुआत में कितने रुपए का सब्सक्रिप्शन ड्यू था? लोगों से लेना था 310 रुपए का। वैसे इसकी जगह है ओपनिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि ये साल के शुरुआत का सब्सक्रिप्शन ड्यू है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन सब्सक्रिप्शन ड्यू। क्यों ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहा हूं? क्योंकि ये जो बैलेंस है 1/4/2019 का है और ये जो बैलेंस है 31/3/2020 का है। सब्सक्रिप्शन ड्यू साल के शुरुआत में 310 रुपया लोगों से लेना था। अब पता है कि ये 310 क्या है? ये रिसीवेबल है, ये एसेट है। तो इस साल का जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनेगा तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो है ये जो डेबिट में दिखेगा। यहां लिखेंगे टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू 310 रुपया। तो 310 रुपया ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा और इस अकाउंट की शुरुआत भी 310 रुपए से होगी। ये हो गई इसका सही इफेक्ट। एक जगह दिखा है ओपनिंग बैलेंस शीट में, और क्योंकि वो चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में है तो इसका मतलब है इस साल के सब्सक्रिप्शन अकाउंट की शुरुआत भी वहीं से होगी, उसी से होगी। फिर एंड में आगे आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1 तारीख की। ये इधर की बात ही नहीं कर रहा मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। पिछला साल जब खत्म हुआ था तो हमें सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला हुआ था कितना? 600 रुपया। तो ऐसा है कि जब पिछले साल की बैलेंस शीट बनी थी तो हमें दिख रहा होगा लायबिलिटी में एडवांस सब्सक्रिप्शन, ये हमारी लायबिलिटी होती है 600 रुपया। अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट का हिस्सा है, ये लायबिलिटी है, इसमें क्रेडिट बैलेंस शीट है, क्रेडिट बैलेंस है, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखेगा बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन ₹600। आगे बढ़ते हो। स्टॉक ऑफ मेडिसिन साल के शुरुआत में 8,000 रुपए का था, ये हमारा एसेट है। तो इसका मतलब है हमें ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,000 रुपीज। तो पिछला साल जब खत्म हुआ था तो मेडिसिन का 8,000 का स्टॉक था। इसका मतलब है ये साल जब शुरू हुआ तो
स्टॉक था हमारे पास 8,000, जिसके लिए हमने स्टॉक ऑफ मेडिसिन नाम का एक अकाउंट बनाकर रखा है। ये और कुछ नहीं है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है, डेबिट साइड में जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक 8,000। अगर पिछले साल क्लोजिंग स्टॉक था तो इस साल स्टॉक ऑफ फर्नीचर का, सॉरी स्टॉक ऑफ मेडिसिन का, वो ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस लेते वक्त बहुत केयरफुली लेना है कि डेबिट साइड में लेना है या क्रेडिट साइड में। अगर वो एसेट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, अगर वो लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस लिखते वक्त भी ध्यान रखना है, अगर एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखना है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, और अगर लायबिलिटी का क्लोजिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना है तो डेबिट साइड में लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में होता है। ये हो गया भाई 8,000 का काम। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, साल के शुरुआत में हमारे पास 15,000 के इक्विपमेंट्स थे। इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट नाम की चीज दिखेगी। ₹15,000। ये साल जब शुरू हुआ तो हमारे पास पहले से ही 15,000 के इक्विपमेंट्स थे। इसका मतलब है कि इक्विपमेंट अकाउंट में हमें जाना पड़ेगा और उसके नीचे टू ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा 15,000 रुपए। ये भी भाई हमने लिख दिया। अगर इक्विपमेंट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस रहा होगा। इक्विपमेंट एसेट होता है, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में ही आना चाहिए। सिर्फ लेना है ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डेबिट साइड में लेना है या क्रेडिट साइड में लेना है, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास साल के शुरुआत में ही बिल्डिंग थी, कितने रुपए की? 40,000 रुपए की। साल भर में ना तो बिल्डिंग खरीदी ना तो बेची, पर बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगाना है 11,500 रुपए का, ये एडजस्टमेंट में दिया है। वैसे चाहिए तो इसकी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है बिल्डिंग की, आप इनर कॉलम आउटर कॉलम में भी इसका एडजस्टमेंट कर सकते हो, पर हो सके तो बिल्डिंग अकाउंट बना लो, क्योंकि हमने इनर आउटर कॉलम बनाए नहीं है। इससे काम बढ़ता पर काम अच्छा भी होता। तो आइए पहले बिल्डिंग की बात करते हैं। साल के शुरुआत में हमारे पास 40,000 रुपए की बिल्डिंग थी, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में हमें दिख रहा है बिल्डिंग नाम का अकाउंट जिसमें बैलेंस था 40,000 रुपया। तो ये मैंने सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दिया भाई। ओपनिंग बैलेंस शीट में अगर 40,000 रुपया है तो मेरे बिल्डिंग अकाउंट का टू ओपनिंग बैलेंस 40,000 रुपया। ये दूसरा इफेक्ट इसका यहां पर आ गया। मेरा कैपिटल फंड साल के शुरुआत में 1,70,900 था, 940 था। तो आइए, कैपिटल फंड मतलब लायबिलिटी होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस में या ओपनिंग बैलेंस शीट में मुझे दिख रहा है मेरा कैपिटल फंड 1,70,940, 1,70,940। अब क्या होगा इस साल? इस कैपिटल फंड में सरप्लस है तो ऐड होगा, डेफिसिट है तो माइनस होगा। वैसे आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में भी इनर आउटर कॉलम बना के ये काम कर सकते हो, पर अच्छा है कि हम एक छोटा सा अकाउंट बना लें जिसको नाम दे हम कैपिटल फंड अकाउंट, ताकि कितनी भी एडजस्टमेंट रहे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कैपिटल फंड का जो ओपनिंग बैलेंस है वो लायबिलिटी साइड में, क्रेडिट साइड में ओपन होगा बाय कैपिटल फंड। अमाउंट है 1,70,940, 1,70,940 रुपया। हर वो चीज जो ओपनिंग बैलेंस शीट में है उसका ओपनिंग बैलेंस उसके रिस्पेक्टिव अकाउंट में लेना चाहिए, उसके बाद ही अगले साल की शुरुआत होगी। चलिए, और उसके बाद है 10% इन्वेस्टमेंट, साल के शुरुआत में ही था 10% इन्वेस्टमेंट, 1,00,000 रुपया। अब एक बात इसमें ध्यान में रखना, कहां गलती होती है। इन्वेस्टमेंट को ओपनिंग बैलेंस दिया है, साल भर में इन्वेस्टमेंट खरीदी भी नहीं बेची भी नहीं, पर उस पर इंटरेस्ट मिला। तो इसका मतलब है कि साल जब खत्म हुआ तो वो इन्वेस्टमेंट वैसा का वैसा है। 10% इन्वेस्टमेंट अगर ओपनिंग बैलेंस शीट में था तो वही 1,00,000 रुपया क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखना चाहिए बिना किसी दिक्कत से।
1 लाख का तो इन्वेस्टमेंट था ही, पूरे साल भर में ना तो इन्वेस्टमेंट खरीदा ना तो इन्वेस्टमेंट बेचा, तो थोड़ी ना आसमान निकल जाएगा उसको, वो पड़ा है वैसा का वैसा। तो अगर वो साल की शुरुआत में एसेट था तो साल के एंड में भी एसेट है। चलिए ये पूरा हो गया भाई ओपनिंग बैलेंस का काम, बैलेंस शीट में भी ले लिया, अकाउंट्स में भी ले लिया। सब्सक्रिप्शन ड्यू, साल जब खत्म हुआ तो लोगों से अभी भी हमें कितने रुपए लेने हैं, 350 रुपीज, 350 रुपए लेने हैं। क्लोजिंग बैलेंस शीट में यहां दिखेगा ये सब्सक्रिप्शन ड्यू 350। अब मेरा थोड़ा सा और ज्यादा विचार करके मेरे सवालों का जवाब दो, और आप, मुझे पता है आप लोग सही करोगे। अगर साल खत्म हुआ और मुझे पता है लोगों से 350 रुपए लेने हैं, तो सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाने से होगा क्या? नहीं, बैलेंस शीट में क्या दिखता है, हर अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस दिखता है। तो इसका मतलब है कि ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, ये एसेट है। एसेट है तो इसका क्लोजिंग होगा क्रेडिट साइड में, तो हम इसको बोलेंगे बाय क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन ड्यू 350 रुपए। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है जो साल के एंड के बैलेंस शीट में दिख रहा है 350 रुपया। फिर आगे बढ़ते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये साल जब खत्म हुआ 31 मार्च 2020 को, अब मैं यहां पर हूं, तो मुझे पता चला कि लोगों से एडवांस में सब्सक्रिप्शन हमने लेके रखा है 150 रुपया, ये और कुछ नहीं है बल्कि साल के एंड की लायबिलिटी है। तो मुझे यहां लिखना चाहिए एडवांस सब्सक्रिप्शन साल के एंड का 150 रुपीज। क्या बैलेंस शीट में दिखाने भर से काम हो जाएगा क्या? नहीं, बैलेंस शीट में वो चीज दिखती है जो किसी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हो। तो ये जो 150 है ये हमारी लायबिलिटी है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको दिखाना चाहिए इसके डेबिट साइड में बाय क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 150 रुपए। सर टू क्लोजिंग। हाँ सॉरी, टू क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 150 रुपए। स्टॉक ऑफ मेडिसिन, साल खत्म हुआ हमें पता चला कि हमारे पास मेडिसिन का स्टॉक 11,000 रुपीज है, 11,000, ये हमारी एसेट है साल के एंड की। तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे अपन स्टॉक ऑफ मेडिसिन 11,000 रुपीज। भाई अगर ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये इस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है, एसेट है। हमारे पास स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट है, यहां पे अपन लिख देंगे टू क्लोजिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक 11,000 रुपीज। ये सब कुछ हो गया। अब नीचे की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, इक्विपमेंट पे लगाना है 1,900 रुपया। क्या हमने इक्विपमेंट अकाउंट बनाया है क्या? हाँ। तो डेप्रिसिएशन की डबल एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस को डेबिट और इक्विपमेंट अकाउंट को क्रेडिट। तो यहां लगाएंगे अपन बाय डेप्रिसिएशन 1,900, इक्विपमेंट अकाउंट में क्रेडिट, एक्सपेंस में डेबिट। टू डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1,900, और बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगाना है 1,500 रुपीज का। बिल्डिंग अकाउंट क्या हमने बनाया है क्या? बनाया है। इस पे भी 1,500 का डेप्रिसिएशन लगा दो, बिल्डिंग अकाउंट में क्रेडिट करो 1,500, एक्सपेंसेस में डेबिट करो, साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में 1,500, नाम देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। दैट्स इट, सब कुछ हो गया। अब इन्होंने बोला है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, क्वेश्चन मार्क दे के रखा है। कहां से पता चलेगा इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस? ये यहां से
टोटल करो इक्विपमेंट अकाउंट को। 15,000 का पहले से ही था, 10 का खरीदा, मतलब टोटल इक्विपमेंट हो गया 25 का। 25 में से 1,900 का डेप्रिसिएशन गया तो हमें मिलेगा बाय क्लोजिंग बैलेंस, या बाय बैलेंस सीडी भी लिख सकते हैं आप। बोलो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 25 में से 1 गया 24, 24 में से 900 गया 23,100 रुपया। सिर्फ इस इक्विपमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस 23,100 रुपया दिखाने भर से काम नहीं होगा। ये अगर इक्विपमेंट का क्लोजिंग बैलेंस है 23,100, तो ये साल के एंड का एसेट है 23,100। इक्विपमेंट बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस शीट बहुत ध्यान से हाथ चलाना है। कुछ चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में और ओपनिंग अकाउंट में, कुछ चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में और उस अकाउंट का वो क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। डेबिट क्रेडिट का भी पूरा ख्याल रखना है। उसके बाद बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं पता, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के रखा है। सेम बिल्डिंग अकाउंट पे आएंगे। साल के शुरुआत में 40,000 की बिल्डिंग थी और 1,500 का उस पर डेप्रिसिएशन लगा, तो इसका मतलब है कि साल के एंड में 38,500 का बिल्डिंग बच गया, जिसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी या क्लोजिंग बैलेंस लिखा तो भी चलेगा। अब अगर ये बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस है 38,500, सॉरी नहीं, हाँ 38,500, तो ये बैलेंस शीट में दिखना चाहिए। आइए बैलेंस शीट में 38,500 बिल्डिंग के नाम से आपको दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। चलिए ये भी काम हो गया। कैपिटल फंड साल के एंड में कितना है वो तो सरप्लस और डेफिसिट निकालने के बाद पता चलेगा। 10% इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट का, 1 लाख रुपया ओपनिंग था, 1 लाख रुपया क्लोजिंग है, जो हम ऑलरेडी क्लोजिंग बैलेंस शीट में दिखा चुके हैं। 10% इन्वेस्टमेंट, नीचे की एडजस्टमेंट पूरी हो गई। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट सो एंड सो, दैट्स इट। अब इसका करना कैसे? इससे पहले कि हम कुछ भी करें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट को टैली कर लेना चाहिए कि टैली है या नहीं है। तो मुझे इसकी लायबिलिटी साइड की जो टोटल है 1, 70, 940 और 600, 0, 4, 9 और 6, 15, एक आया, 1 और 7, तो 1,71,540 इसकी लायबिलिटी साइड की टोटल दिख रही है। अगर दी हुई इंफॉर्मेशन सही है और कुछ भी मिस नहीं हुआ है तो 1,71,540 अपने एसेट साइड की टोटल भी होनी चाहिए। करके देखते हैं। 8230 प्लस 310 करिए सबको। बराबर है सर। बराबर है 1,71,540। इसका मतलब है कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मिसिंग है। आप बोलोगे सर ऐसा रहता क्या, कभी मिसिंग है कुछ? हाँ हो सकता है, एक आधी चीज जानबूझ के ना दे, जैसे कैपिटल फंड ही ना दे हो, तो ये बैलेंसिंग फिगर करके ओपनिंग कैपिटल फंड हमें लेना पड़ेगा। अब इससे पहले कि हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करें और बैलेंस शीट को क्लोज करें, हमें हमारी वर्किंग नोट के सारे अकाउंट को क्लोज करके उसके बैलेंस को उसकी सही जगह पे लाना चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे सब्सक्रिप्शन अकाउंट से। सब कुछ ऑटोमेटेड मिलेगा, बस टोटल सही तरीके से करनी है आपको। तो इसकी जो टोटल है 52,950, तो इधर भी मुझे चाहिए 52,950। उसमें से 150 गए, 52,800, 300 गए, 500, 52,490 आता कि एक बार देख लो। यस, 52,490 इसका बैलेंसिंग फिगर है, जो और कुछ नहीं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। और ये इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर है, हमने प्लस माइनस नहीं किया। आप चाहो तो ये पूरी खिचड़ी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में बना सकते थे, कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं। वो क्या करते हैं पढ़ाने वाले, फॉर्मेट रट लो बोलते हैं।
कि इसको ऐड करना पड़ता है, इसको माइनस। बच्चों को समझता कुछ नहीं कि क्यों ऐड करना है, क्यों लेस। बस ये पढ़ाते कि इसका ऐसा फॉर्मेट है, ऐसा ही करना पड़ता। फिर वो बच्चे 12वीं तक तो जी लेते पाठांतर करके, मगअप करके, पर आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये हुई भाई यहाँ पर डेबिट। तो सब्सक्रिप्शन नाम से एक इनकम में करना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि इसका क्लोजिंग बैलेंस है जो ट्रांसफर होता है। तो यहां लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन इनकम। कितना आया था? 52,490। The balance of a income will go to the income expenditure account. Balance of expenditure will also go to the income expenditure account. Balance, closing balance of asset will go to the balance sheet का asset side, and closing balance of a liability will go to the liability side of a balance sheet. सारे अकाउंट क्लोज करने। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्लोज कर दिया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो ऐसा है कि साल के शुरुआत में 8,000 का स्टॉक था, फिर 41 का खरीदा, 49,000 का स्टॉक हो गया, जिसमें से 11,000 का स्टॉक अभी भी बचा है। तो 49 माइनस 11 करोगे तो इसका मतलब है 38,000 का स्टॉक जो है वो कंज्यूम हो गया, वापरने में आ गया, ये खर्चा हो गया हमारा। तो इसको बोलेंगे बाय इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये इस अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर। अगर ये स्टॉक ऑफ मेडिसिन में क्रेडिट हो रहा है तो इसका जो डेबिट है वो एक्सपेंडिचर में जाना चाहिए। 38,000 रुपीज बैलेंसिंग फिगर, स्टॉक ऑफ मेडिसिन में क्रेडिट, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में टू मेडिसिन कंज्यूम 38,000 रुपीज डेबिट होना चाहिए। ये हो गया हमारा स्टॉक ऑफ मेडिसिन अकाउंट का क्लोजिंग। एक बार देख लो बराबर बना कि नहीं बना। उसके बाद हम इक्विपमेंट अकाउंट की बात करते हैं। इक्विपमेंट अकाउंट में ओपनिंग था 15, खरीदा 10, हो गया 25, 25 में से 1900 का डेप्रिसिएशन गया, 23,100 का इक्विपमेंट बचा जो हमने बैलेंस शीट में दिखा दिया। बिल्डिंग की बात करते हैं। हमारे पास 40,000 की बिल्डिंग थी, कुछ खरीदी नहीं, कुछ बेची नहीं, डेप्रिसिएशन लगा 1500, 38,500 रुपीज बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब कैपिटल फंड नाम का एक ही अकाउंट ओपन है, बाकी सारे अकाउंट हमारे क्लोज हो चुके हैं। तो आओ ना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को बैलेंस करते हैं, पता चलेगा इनकम है, एक्सपेंडिचर है, सरप्लस है या डेफिसिट है। सरप्लस होगा तो यहाँ आएगा, डेफिसिट होगा तो वहां जाएगा। बड़े साइड की टोटल करो। चलो टोटल स्टार्ट करो। करो अब अपनी टोटल। 17,500 प्लस 10,000 प्लस 8,530, 88,520। ये टोटल अलग अलग आ सकती है। ये जो रिसीव फ्रॉम चैरिटी, 520 नहीं, क्या बोल रहा है भाई? 17,500 88,020 10,000 8,530 प्लस 52,490, 88,520 तो बराबर है। क्या दिक्कत है? 88,520 बराबर है ना। एक्सपेंसेस की टोटल करो। 1,050, फटाफट पेन चलाओ अपना। 23,500, 2,000, 550, 4,200, 1,900, 1,500 और 38,000। मेरा तो 72,700 आ रहा है। अब अपन 88,520 में से 72,700 माइनस करेंगे। एक बार करो सब लोग, टोटल चेक करो। 16,320 आ रहा है सर। किसकी टोटल? नहीं सर, बैलेंस इनकम एक्सपेंडिचर। सरप्लस मेरा तो 15,820 आया। एक बार चेक करो। सर 15,820 आता।
अरे पर टोटल कितनी आई एक्सपेंडिचर की, वो तो बताओ। सर 72,700। तो 88,520 में से 72,700 माइनस करो ना। $15,820। इन्होंने आंसर कितना दिया है? 15,820 बराबर था। 15,820। अभी 15,820 का जो सरप्लस है ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट, तो कैपिटल फंड अकाउंट में क्रेडिट होगा। एक ही अकाउंट ओपन है अपना, कैपिटल फंड अकाउंट, इसमें डाल देंगे बाय सरप्लस 15,820 और कैपिटल फंड अकाउंट को क्लोज कर लो। $1,86,760। ये और कुछ नहीं है, ये इसका टू बैलेंस सीडी या क्लोजिंग बैलेंस है 1,86,760। तो कैपिटल फंड अकाउंट भी हमारा क्लोज हो गया। क्या करना है कैपिटल फंड अकाउंट को क्लोज करके? इसको बैलेंस शीट में दिखा दो 1,86,760। आएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, यहां लिखेंगे 1,86,720, नाम देंगे इसको कैपिटल फंड, और बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। अगर ये बैलेंस शीट टैली हो गई 186,910 186,910, इधर की टोटल देखो 186,910 आती क्या? आ गई, इसका मतलब है जो किया वो सही किया, बैलेंस शीट हो गई टैली। फाइनल अकाउंट के जैसा ही है ये बहुत इंपॉर्टेंट और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था फाइनल अकाउंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। टोटल फिर भी कर लो एक बार, एसेट साइड की सब लोग करेंगे। कल किया मैंने। कोई कैलकुलेटर नहीं यूज करेगा, अलाउ नहीं है। इट्स अ करेक्ट आंसर। बोलो कोई दिक्कत, शिकायत, डाउट, परेशानी, प्रॉब्लम किसी को? क्या किया, कैसे किया, सब चीजें समझ में आई। एक फुल फ्लेज क्वेश्चन था जिसमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी थी, वो भी टैली करनी पड़ती, सारे अकाउंट बनाने पड़ते, उसके ओपनिंग बैलेंस लेने पड़ते, क्लोजिंग बैलेंस लेने पड़ते। ओपनिंग बैलेंस शीट से ओपनिंग बैलेंस आता है, क्लोजिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाता है या तो इनकम एक्सपेंडिचर में जाता है। एवरीथिंग यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक, हाउ टू प्रिपेयर, और करते चलिए। फॉर्मेट वगैरह पार्ट करने की मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई जरूरत पड़ेगी। वापिस आते हैं, आपको कल 4 नंबर होमवर्क दिया था मैंने, 5 नंबर भी आपके लिए होमवर्क था। किसी को कोई डाउट ही नहीं था, दिक्कत ही नहीं था, सबने करके लाए। 6 नंबर होमवर्क था। बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि आपने सबने ये किया, अकाउंट बनाकर किया, ऐसा प्लस माइनस नहीं किया। अपने यवतमाल में ऐसे भी टीचर है जो बीकॉम पास है, मराठी मीडियम से पास है, वो भी 3rd क्लास में 39% लेके अपने आप को बहुत बड़े टीचर कहते हैं। वो ऐसा पढ़ाते, बोले इसको रटना पड़ता है, इसको पाठ करना पड़ता है, डेबिट क्रेडिट नहीं समझ में आता। खैर चलो, पर आप लोग ऐसा मत करो, आप ऐसा पढ़ो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। फिर क्वेश्चन में कितना भी ट्विस्ट आए, किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आना नहीं चाहिए। प्लस माइनस इज नॉट रॉन्ग, बट इसका लॉजिक नहीं है। लॉजिक है पर ये पाठ करके आगे बढ़ने में कोई मजा नहीं है। फिर भी आपको अगर लगता है कि मुझे पाठ करने में आसानी जाती, करके देखिए। 100 में से 100 बार आपका सही नहीं होगा, 100 में से 50 बार सही होगा और 50 बार आपको दिक्कतें आएगी। फिर आप जुगाड़ करोगे, प्लस करने से टैली नहीं हो रहा तो माइनस करके देखता हूँ, असेट में दिखा के टैली नहीं हो रहा तो लायबिलिटी में दिखा के करता हूँ। ये नहीं करना है। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7। होमवर्क मार्क करोगे आप लोग। सॉल्व क्वेश्चन
इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप होमवर्क मार्क करोगे, 2 ही क्वेश्चन दे रहा हूं आज। इसमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इन्होंने वैसे यहीं पे प्लस माइनस किया अंदर, आप देख लो अगर एक ही एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, वो भी सिर्फ क्लोजिंग में, तो आप अंदर के अंदर भी कर सकते हो। ओपनिंग वाला जो एडजस्टमेंट रहता ना, ये भी अंदर के अंदर किया जा सकता, और उसके लिए काफी प्रैक्टिस करनी पड़ती। तो टू बी सेफ अकाउंट बना लीजिए। अगर आपको लगता है आप इनर में एडजस्टमेंट कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बस ये 2 ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। 9 कर सकते हो क्या, दे दो क्या? हाँ दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 को भी होमवर्क मार्क की। 3 क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती एक दिन में। और वैसे भी अपन हमारी वर्कशीट नहीं ले रहे हैं अभी, किसके साथ? टेक्स्ट बुक के साथ। तो हम पहला पूरा राउंड टेक्स्ट बुक से ही करने वाले हैं, वर्कशीट से पूरा रिवीजन करने वाले हैं अपन, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपकी चलती रहेगी। जैसे ही ये खत्म होता है सिलेबस, यू विल बी फेसिंग द टेस्ट सीरीज बैक टू बैक, ऑल द सब्जेक्ट एट अ टाइम, यूनिट टेस्ट के साथ। और उसके बाद हाफ सिलेबस टेस्ट, उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट, और साथ में चलती रहेगी रिवीजन। तो 3 क्वेश्चन है, 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके लिए आज का होमवर्क है। मेरे साइड से आज के लिए इतना काफी है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो।